अस्सलामुअलैकुम मेंबर्स, मैं हूं समराज में कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप की एडमिन। आज ही मैं क्रीमी चिकन वाइट कढ़ाई बनाने लगी हूं आप सबकी फरमाइश पर। स्पेशली परीशे चौधरी हैं एक और एक हरीम फातिमा है। इनकी फरमाइश पर इनका कहना है कि हमारे से रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी नहीं बनती, तो आज मैं ये बिल्कुल ख़ास जो रेस्टोरेंट स्टाइल है वो सिखाने लगी हूँ। ये आपको कहीं यूट्यूब चैनल या कोई भी नहीं बताएगा। सब ये कह देते हैं कि क्रीम ज़्यादा डाल लें, क्रीम ज़्यादा डाल लें, लेकिन ओरिजिनल ऑथेंटिक जो मेथड है वो सिखाती हूँ आपको। चलें इसे बनाते हैं। एक गिलास पानी ले लेंगे, ठीक है, और उसमें हमने प्याज डाल देने हैं और प्याज को थोड़ी देर के लिए हमने ढक देना है, ठीक है। इनको थोड़े से जो है सॉफ्ट कर लेना है, उबाल लेना है इनको, ठीक है। ये देखें ज़रा प्याज जो हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लिए हैं और अब इसको छान लेना है। पानी इसमें कढ़ाई में ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। इसको छान के ठंडा होने के लिए रख देना और इस पानी को वेस्ट नहीं करना। रिटर्न रेसिपी आपको कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। पानी मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा और डाल लिया, ठीक है। ये देखें जी, चिकन इसके अंदर मैंने ऐड कर देना है, ठीक है। ये बहुत अलग तरीके से बनेगी। इसमें जी लहसुन डाला है मैंने, ठीक है, और इसमें नमक जा रहा है। क्वांटिटी आपको कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में मैं दे दूँगी, ठीक है। यहाँ पर आप सिर्फ मेकिंग देखें और इसमें जो है वो मैंने नमक और सिर्फ लहसुन मिक्स किया है। ये देखें, अब इसको कुछ देर के लिए मैं ढक के रख दूँगी। चिकन जो है वो बहुत जल्दी टेंडर हो जाएगा, ठीक है। और परीशा चौधरी अब जो है वो अच्छे तरीके से ये देख लें। ये स्पेशली आपके लिए मैंने वीडियो जो है वो बनाई है, ठीक है। इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा, ड्राई स्पाइसेस की क्वांटिटी भी मैं दे दूंगी आपको। काली मिर्च का पाउडर जाएगा, ठीक है, और धनिया पाउडर जाएगा। इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स जो हैं वो चले जाएंगे, लेकिन ये कि ना भी डालना चाहें कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं डालती हूँ, ठीक है ना। हरी मिर्च जाएगी इसके अंदर और कुछ जूलियन कट अदरक जाएगा, ठीक है। इस वक्त हमने कोई भी इसमें घी वगैरह नहीं ऐड किया है और अब बस तेज़ आंच पे इसका पानी जो है वो हमने ड्राई कर लेना है, ठीक है ना। तो साथ ही इसमें दही डाल देना है। दही पानी ड्राई करने के बाद डालना है, लेकिन मुझे थोड़ी सी जल्दी थी तो मैंने जल्दी डाल दिया। उसके बाद जो हमने प्याज सॉफ्ट किया था उसका पेस्ट डाल देना है और बस जी इन सारी चीज़ों को मिक्स करके इसका पानी ड्राई होने देना है। इसमें बहुत ही लेस स्पाइसेस डलते हैं, ठीक है। रेड चिली फ्लेक्स जो हैं वो अपनी चॉइस पर मैंने डालने हैं। अब इसका पानी ये देखें ड्राई करके इसमें ग्रेवी है। इसका बहुत ही बेस्ट ट्रिक बताऊंगी जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि मैंने ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल आपको सिखानी है, ठीक है ना। तो ये देखें माशाल्लाह से इसके अंदर आपने ऑयल डाल लेना है, घी डालने ऑयल डालने आपकी मर्ज़ी है। ये सूखा धनिया है जो कि ड्राई किया हुआ पड़ा है, अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह रिप्लेस करके कसूरी मेथी डाल दें। काली मिर्च जो है वो थोड़ी सी डाली है फ्लेवर के लिए, वरना मैंने वाइट जो है वो मिर्च डाली है। यहाँ पर जी लहसुन का पाउडर है वो थोड़ा सा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, ठीक है। इसको अच्छे से हमने भून लेना है थोड़ी देर। ये देखें जी कितने अच्छे से भूना है और ये ग्रीन ग्रीन जो है वो इसका घी जो है या ऑयल सेपरेट हो गया है। परीशा चौधरी ने एक पिक्चर लगाई थी और उन्होंने कहा था कि ऐसी सिखा दें ज़्यादा ग्रेवी वाली। तो डियर आप ये देखिएगा माशाल्लाह से बिल्कुल वैसी बनेगी। टेस्ट का तो आपका वो वाली पिक्चर का मुझे पता नहीं, लेकिन ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल जो कि उनके जो कंटेनर्स में पड़ी होती है और बहुत ग्रेवी वाली होती है। आप घर में 4 डिब्बे भी डाल लें तो वैसी ग्रेवी नहीं बनती, क्योंकि इसका मेथड ही अलग होता है। आज मैं वो मेथड आपको बताऊंगी। कोई इसमें जो है ना और इंग्रेडिएंट नहीं जा रहा। ये देखें सिंपल से स्पाइसेस जा रहे, तो अच्छे तरीके से इसको मैंने भून लेना है। रिटर्न रेसिपी आपको कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से भूना है, इतना भूना है कि ऑयल जो है निकल आया। ये देखिए माशाल्लाह से। अब करना ये है कि जब आपने सर्व करने लगना है तो 1 कप जो है वो आपने दूध का डालना है। ये है जी इसका स्पेशल सीक्रेट इंग्रेडिएंट। दूध आपने डाल लेना है, कोई भी रेगुलर मिल्क ले लें, अगर आपके पास रेगुलर नहीं है आप डिब्बा पैक ले लें, ठीक है। वो मिक्स करके जस्ट 2 से 3 मिनट बबल्स आने तक आपने इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। और दूध डालने से पहले कढ़ाई जो है वो बहुत गर्म नहीं होनी चाहिए, आंच भी धीमी हो। ये टिप्स जो बता रही हूँ बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने हलीब का 1 पैक डाल देना है, ठीक है। आप ये देखिएगा कि ग्रेवी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और कितनी ज़्यादा है, ठीक है ना। बिल्कुल वो जो आपने रेस्टोरेंट्स में खाई है ना जिसमें आप कहते हैं इतनी ग्रेवी है, कोई समझते हैं कि कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है जिसकी वजह से, तो कुछ ऐसा नहीं है। यही है जी सिंपल इंग्रेडिएंट। इससे पहले मैं आपको स्पाइसी चिकन कढ़ाई जो कि मैंने ईद पर बनाई थी वो सिखाई है, उसमें भी मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो ट्रिक्स दी हैं, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह इसकी ग्रेवी चेक करें और ये इस वक्त बिल्कुल डन है। इसको थोड़ा सा कुक करना है। क्रीम डालने के बाद बहुत ज़्यादा कुक नहीं करते, तभी क्रीम उसी टाइम डालते हैं
जबकि आपने जो है वो सर्व करने के करीब हो। इसके साथ हम लोगों ने मंगवाए थे गार्लिक नान, और यहाँ पर जी हरी मिर्चें डाल देंगे और कुछ स्पाइसेस वगैरह, हरा धनिया वगैरह मैं ऐड करूँगी, और फ्लेम ऑफ करके ना तो फिर इसको ढक देना है, क्योंकि फिर इसके ऊपर अच्छा सा वो जो ग्रीन सा कलर है ना, ऑयल, वो निकल आएगा। ठीक है, रिटर्न रेसिपी कुकिंग विद वीज फेसबुक ग्रुप में दे दूँगी। वहाँ पर मेरी तमाम जो रेसिपीज़ हैं बहुत ज़बरदस्त होती हैं, मेरे एक्सपर्ट्स की होती हैं। मुझे समरा हाशमी को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें, और एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ये चिकन कढ़ाई जो है, चिकन क्रीमी कढ़ाई जो है वो ज़रूर ट्राई करें। इसको क्रीमी कढ़ाई भी कह सकते हैं, वाइट हांडी, वाइट कढ़ाई सब कह सकते हैं। विद बोन के साथ भी मैं बनाती रहती हूँ और बोनलेस भी बनाती रहती हूँ। ठीक है, ये स्पेशली जो है मैंने मेन्यू में ऐड की, और गेस्ट ने भी आना था तो उनके लिए स्पेशली बनाई मैंने। तो इस तरीके से मैंने बोनलेस लिया, वरना घर के लिए हम विद बोन लाइक करते हैं। चलें जी, मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।